हम जा रहे हैं, हमारा परमिट बोल रहे हैं 16 किलोमीटर का है और वहाँ जा रहे हैं तो हमारे आगे आगे जस्ट हुई रिक्शा आगे आता है, कुछ बोलते हैं तो हम क्या करते हैं। तो हम कागज बनवाएं, क्या करें? जब ई रिक्शा फ्री में चला रहे हैं तो हमारा कागज भी फ्री करें। उनका आरटीओ से बात किए हैं, कल मीटिंग थी तो उसमें बात किए गया है कि उनका ई रिक्शा का कुछ परमिट इशू है कि नहीं है, तो उनका कोई इशू नहीं है बोले। यदि ऐसा कुछ है तो फिर हमारा भी परमिट को फ्री कर दीजिए और पेपर कागज हमारा कंप्लीट का तो रहा बात, हम धीरे धीरे करके कमा करके अपना पेपर कंप्लीट करना चाह रहे हैं। पूरे शहर भर में ई रिक्शा की भरमार है। अब ई रिक्शा इतनी ज्यादा संख्या में हो गया है कि लोग अगर कहीं आने जाने की उन्हें जरूरत पड़ती है तो ई रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं और उसमें बैठ करके अपना जो सफर है उसे तय करते हैं। वजह यह है कि ई रिक्शा का कम खर्चा जो है वो कम होता है और 10 से 20 या ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए का किराया लिया जाता है और मुसाफिरों को उनके स्थान तक छोड़ा जाता है। लेकिन ई रिक्शा से जिस तरीके से लोगों को फायदा हो रहा है उससे कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है। ई रिक्शा चालक जो है वो कहीं पर भी अपने वाहन खड़े कर देते हैं, बीच सड़क में अपने वाहन खड़े कर देते हैं और सवारी को चढ़ाने उतारने का काम करते हैं। ई रिक्शा वाले जो काम कर रहे हैं, कम खर्चे में लोगों को अपने स्थान तक पहुंचा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं ऑटो चालक जो है, जो काफी समय से अपना व्यापार अपना धंधा करते थे, ऑटो चलाया करते थे, लेकिन अब वो परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि जब से ई रिक्शा आया है उनका जो काम है वो काफी प्रभावित हो रहा है। कुछ ऑटो चालक यहाँ पर मौजूद है, ड्राइवर जो है उनसे हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि ई रिक्शा के आ जाने से आप लोग कितने परेशान हैं। जी भैया बताएंगे, ई रिक्शा जो है काफी ज्यादा संख्या में देखा जा रहा है रास्ते में, और कितना आप लोग का धंधा प्रभावित हो रहा है? ई रिक्शा के नाम से हम इतना परेशान है, ना तो कागज बनवा पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। हम जा रहे हैं, हमारा परमिट बोल रहे हैं 16 किलोमीटर का है और वहाँ जा रहे हैं तो हमारे आगे आगे जस्ट हुई रिक्शा आगे आता है, कुछ बोलते हैं तो हम क्या करते हैं। और सरकार हमारे ऊपर फाइन भेज रही है, 8 फाइन भेज रही है, एक दिन की हाल में फिर फाइन भेज रही है 4000 5000 का। तो हम कागज बनवाएं, क्या करें? जब ई रिक्शा फ्री में चला रहे हैं तो हमारा कागज भी फ्री करें। तो हमारा कागज फ्री नहीं है, हमारा फाइन भेज रहे हैं। पुलगांव चौक में कैमरा लगा है, हर एक दिन की हाल में 4000 5000 फाइन आ रहा है। अच्छा, आप लोगों को एक सीमा तय कही गई है क्या कि आप इस स्थान तक ही जा सकते हैं? जी, हमारा 16 किलोमीटर का परमिट दिया गया है और ई रिक्शा का रहा बात, तो ई रिक्शा में उनका आरटीओ से बात किए हैं, कल मीटिंग थी तो उसमें बात किया गया है कि उनका ई रिक्शा का कुछ परमिट इशू है कि नहीं है, तो उनका कोई इशू नहीं है बोले, कहीं पे भी ऑलराउंडर जा सकते हैं बोले। यदि ऐसा कुछ है तो फिर हमारा भी परमिट को फ्री कर दीजिए और पेपर कागज हमारा कंप्लीट का तो रहा बात, हम धीरे धीरे करके कमा करके अपना पेपर कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो ई रिक्शा की वजह से हम पेपर भी नहीं बनवा पा रहे हैं और हमारा घर भी इसी से चल रहा है और हमारे रोजी रोटी भी इसी से चल रहा है। अच्छा, जब ई रिक्शा नहीं था उसके पहले आप लोग का धंधा कैसा चल रहा था? सही चल रहा, 400 रुपए 300 रुपए कमा लेते थे मैडम हम लोग। अभी तो 200 रुपए मुश्किल है। तो ड्राइवर है तो हम मालक को क्या देंगे? और हम कुछ किराए के है, कुछ हमारे खुद के भी है। आपका भी सीमा तय किया गया है? 16 किलोमीटर का परमिट मिलता है हमको, सभी को, सभी ऑटो वाले को। अच्छा, और ई रिक्शा वाले लोग को कोई ये नहीं रहता, कोई परमिट नहीं। कितनी परेशानी आप लोगों को ऐसे में हो रही है घर परिवार चलाने में, क्योंकि आप लोग काफी समय से ऑटो चलाते थे और अब अचानक से ई रिक्शा के आने के बाद जो परेशानियां आ रही है, तो आप लोगों पर कैसा असर इसका? हमारे को बहुत बड़ा असर है। हमारे को इतना बड़ा असर है कि अगर ई रिक्शा चले लेकिन नगर निगम के अंतर्गत में चले, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में न जाए, जहाँ ऑटो रिक्शा जाता है वहाँ न जाए, हमको परेशानी नहीं है। हालांकि परेशानी लोकल में भी है, पैसेंजर नहीं चढ़ रही। अच्छा, ई रिक्शा नांदगांव तक जाती है, बालोद जाती है ई रिक्शा बालोद धमदा इधर सब तरफ जा रहे हैं उन लोग। कहीं ना कहीं आप लोग मार खा रहे हैं। तो हमको तो कोई मिलता ही नहीं ना, और उसमें नया गाड़ी रहती है उसके साथ जाते हैं और हमारे से कम रेट में जाते हैं उन लोग। ई रिक्शा की आप लोग कभी कुछ रेट वेट तय है? ऐसा कुछ नहीं है हमारा, कहीं भी उतरो 10 रुपए 20 रुपए बस यही रेट है बस। और अंडा यहाँ से 16 किलोमीटर जाते हैं, अंडा 20 रुपए।
अच्छा, एक किराया की यदि बात करें तो यदि हम जाना चाहें, जैसे आप अभी बताए नांदगांव तक गाड़ी जा रही है, तो ऑटो में कितना किराया रहता है? हमको 700 रुपए से कम नहीं पोसाएगा अप और डाउन। ई रिक्शा में कितना लिया? 400 रुपए में चले जाते हैं। जहाँ जनता मुनाफा देख रही है उसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, मतलब परेशान है आप लोग। अब बहुत ज्यादा है, खाने के लाले पड़े हैं, समझ लो। अभी फिर आप वो 10 चावल दे रहे थे, वो भी बंद हो गया है। वो क्या KYC करो बोलते हैं, तो वो भी सब बंद हो गया है। अब ऐसा आपका ऑटो किराए का है? हाँ जी, कितना किराया पटाते हैं आप? 300 200 रुपए 250 रुपए 300 रुपए देना पड़ता दिन भर का? है गाड़ी। हाँ, 250-300 देने के बाद आपके लिए क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। क्या 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 निवेदन करना चाहेंगे आप, जो आप लोग को परेशानी हो रही है, जो बैठे हुए ऊपर अधिकारी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हमको यही परेशानी आ रही है कि रिक्शा से कि वो निगम के दायरे में चले, और हम ये नहीं चाहते कि इनका भी पेट रोजी है, हमारा भी पेट रोजी है, और ये निगम के दायरे में चले। ग्रामीण क्षेत्र तक हमारे को 16 किलोमीटर का परमिट दिया गया है, तो वहाँ तक ना जाए। इससे हमारा 2 पैसा बचेगा, हमारा घर परिवार चलेगा। और ये परमिट वगैरह की बात है तो हमारा उनका जैसा निःशुल्क कर दिया गया है, वैसा हमारा भी फ्री कर दिया जाए। अच्छा, वो लोग निगम का दायरा तोड़ देते हैं। निगम का दायरा तोड़ देते हैं, 90% नशे के दायरे में चलाते हैं, और इनसे कुछ बात होती है तो अपशब्द की बात करने लगते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अपन इस चीज में पढ़ना नहीं चाहते करके अपन बात भी नहीं करते, चुपचाप चले आ जाते हैं। ये रिक्शा वाले पूरे नशे में रहते हैं। उस दिन RTO साहब के पास ही आए थे, पूरे ई रिक्शा वाले आए थे, फुल दारू और गांजा, बस यही है। जैसे अभी देखिए कि हमको 2 घंटा हो गया गाड़ी खड़ा हुए, इसके पहले एक गाड़ी कटी हुई है, वो भी 1.5 घंटे में गाड़ी कटी हुई है, और अभी देखिए कि इनमें एक भी सवारी नहीं है। इससे हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा और कैसे करेंगे हम? एक निगम की सीमा तय की गई है, आप लोग उससे भी बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आपको निगम क्षेत्र के अंदर गाड़ी चलाना है, आप लोग उससे बाहर चले जाते हैं। बाहर मतलब आप जैसे नामगांव भी चले जाते हैं, अंडा भी पहुंच जाते हैं। आपको शहर के भीतर गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई है ना? 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तो 7 उससे बाहर भी आप लोग जाते हो? मैं आज तक नहीं गया मैडम। नहीं गए हो? और ये जो बीच सड़क में गाड़ी रोक करके सवारी उतारने चढ़ाने का काम करते हो, उससे आपको पता है कितनी दुर्घटना हो रही है? क्यों ऐसा करते हो? मैडम गलती कोई भी करेगा, लेकिन सजा हम लोग को मिलता है। हम लोग क्या, हम लोग भी रिक्शा चलाए हुए इंसान है, पैदल रिक्शा। कभी जैसे सवारी मिल गया ना, जैसे राजनांदगांव हो गया या अपना इधर हो गया भिलाई वगैरह, तो इधर चलाता हूँ मैं। मिल जाते हैं तो चलाता हूँ, ऐसे तो मैं नॉर्मल ना अंदर ही अंदर जाता हूँ। और ये जो बीच सड़क में गाड़ी को रोक करके आप लोग उतारते हो सवारी, उससे पता है आपको कितनी दुर्घटनाएं होती हैं? जी पता है तो मुझे। फिर ऐसा क्यों करते हो? नहीं, मैं वैसे मैं देख के तो रोकता हूँ मैं, ऐसे ऐसे नहीं रोकता, मैं देख के ही रोकता हूँ मैं। किनारे रोकते हो? हाँ, और साइड अगर बीच सड़क में रोकते हो तो आपसे मत रोको। नहीं नहीं नहीं, जी नहीं, जी। और अपने साथ और लोगों को भी समझाना, जी। क्योंकि इससे लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। हाँ नहीं, ये बात तो सही है। उस दिन भी एक्सीडेंट हुआ इसी नाम से। रिक्शा वाले जो है ना मनमाना कहीं भी रोक देते हैं, हाँ, तो बहुत परेशानी उससे हो रही है। सही बोल रहे हो जी। तो क्या करोगे अब? जी मैम, अब से साइड में गाड़ी खड़ी करूंगा, औरों को बोलूंगा कि साइड में खड़े करके सवारी बैठाओ अपना। ई रिक्शा जिस तरीके से लोगों के लिए आने जाने का एक सरल साधन बना हुआ है कम खर्चे में, वहीं इस ई रिक्शा की वजह से ऑटो चालक जो है वो काफी परेशान है। ई रिक्शा से जो अभी हमने आपको जानकारी दी कि बीच सड़क में कहीं भी रोक लेते हैं और सवारी को उतारने चढ़ाने का काम करते हैं, जिससे सड़कों पर दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है और काफी सारी दुर्घटनाएं हुई भी हैं। वहीं इस विषय को लेकर के ऑटो चालकों से भी जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि ऑटो चालक जब से ई रिक्शा आया है तब से काफी परेशान है, उनका धंधा जो है पूरी तरीके से मार खा रहा है। ऑटो चालकों को एक सीमित दायरा दिया गया है कि वो 16 किलोमीटर तक ही यात्रा तय करेंगे, यात्री को सिर्फ उतने दायरे तक ही लाने ले जाने का काम करेंगे, लेकिन जब उनके लिए सीमा तय की गई है तो ई रिक्शा चालक जो है ऐसे में उनके लिए बाधा बन रहे हैं। ई रिक्शा का किराया कम होता है, जिसके कारण से ई रिक्शा चालकों को जो निगम क्षेत्र के अंदर ई रिक्शा चलाने की अनुमति दी गई है, तो अब वो इस नियम को तोड़ते हुए दूर निगम क्षेत्र से बाहर भी सवारी ढोते नजर आ रहे हैं, जिससे ऑटो चालक जो है वो काफी परेशान है। उनका कहना है कि जो सीमा हमारे लिए तय की गई है उससे हमारा जो है वो खर्चा पूरा नहीं होता। यदि किराए की ऑटो रहती है तो उसके मालिक को 250-300 रुपए दिन के हिसाब से देना पड़ता, तो उनके लिए कुछ भी नहीं बच पाता। इसके साथ ही ई रिक्शा का यदि किराया कम होता है तो सवारी जो है वो ई रिक्शा में बैठना पसंद करती है, तो उनके जो ई रिक्शा है वो स्टैंड पर घंटों खड़े रहते हैं,
जिससे ऑटो चालक जो है वो काफी परेशान है। उनका कहना है कि निगम कुछ ऐसा रूल बनाए, आरटीओ जो है वो कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे ई रिक्शा चालकों को भी नुकसान ना हो और जो नुकसान ऑटो चालकों को हो रहा है उन्हें भी नुकसान ना हो। दोनों जो है वो आपस में सामंजस्य बना करके काम करें, जिससे दोनों का धंधा व्यापार जो है वो प्रभावित ना हो और सभी के घर का चूल्हा जो है वो अच्छे सुविधा से जलता रहे, किसी को भी कोई परेशानी ना हो। फिलहाल ऑटो चालकों ने अपनी पीड़ा यहाँ पर बताई है। ऑटो चालकों के साथ साथ ई रिक्शा चालकों से भी हमने बातचीत की है। उनका कहना है कि जो नियम अब उनके लिए बनाए गए हैं उसे वो जरूर फॉलो करेंगे। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अभी ट्रैफिक सुरक्षा माह जो है वो चल रहा है। इन दिनों तो लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही है कि दुर्घटना से बचे, लेकिन यदि ई रिक्शा चालक इसी तरीके की लापरवाही करते रहेंगे, बीच सड़कों पर लोगों को उतारने चढ़ाने का काम करते रहेंगे तो दुर्घटना जो है वो लगातार होती रहेंगी। अब देखना है कि जो मांग ऑटो चालकों ने की है कि उनके लिए भी कोई नियम बनाया जाए, उनके लिए भी कोई दायरा तय किया जाए। ई रिक्शा चालकों को निगम क्षेत्र के अंदर जो गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई उस पर कड़ाई से पालन किया जाए तो उनका भी धंधा प्रभावित नहीं होगा। फिलहाल परेशान लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके लिए भी कोई उचित व्यवस्था, कोई उचित विकल्प तैयार करे। बेहतर खबरों के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। नमस्कार।